रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने ढेंकानाल और कटक में जनसभाएं की। कटक में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। देखिए रिपोर्ट। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। बीजेडी नेता अपने करीबी ठेकेदारों को ही ठेके दिलवाकर आपको हर तरफ से लूट रहे। दिल्ली में तीसरी बार शपथ लेने का बड़ा दावा। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेडी सरकार पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी। बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। लोकसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में बीजेडी सरकार पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने ओडिशा विधानसभा चुनाव में नवीन पटनायक सरकार की हार और बीजेपी की जीत का दावा किया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में मोदी सरकार तीसरी बार शपथ लेने जा रही है। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। हर कोई हैरान है, हर कोई चकित है। ये जन समर्थन, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हर कोई मोदी सरकार को तीसरी बार वापस लाना चाहता है। इसमें भी हमारी माताओं बहनों का, हमारे नौजवानों का उत्साह बहुत अधिक देख रहा हूं। ओडिशा में पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। ढेंकनाल की जनसभा में उन्होंने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। कहा कि ओडिशा की बीजेडी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के
विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा से विपक्ष पर हमला बोला तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल से प्रहार किया। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपमानित करने का आरोप लगाया। एक कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहां से उनको पूछने आया हूं, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 चरणों का मतदान बाकी रह गया है और पीएम मोदी का विपक्ष पर लगातार हमला बढ़ता जा रहा है। विपक्ष को मात देने के लिए चुनावी बिसात पर हर वो चाल चली जा रही है जिससे 4 जून को 400 पार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दंगल के बीच केंद्र सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पीओके भारत का था और उसे लेकर के रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की चुनावी सभा में एक बड़ा दावा करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वही विरोधी गठबंधन पर भी जम करके बरसे। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के रण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया है। हिसार की चुनावी सभा में शाह ने दहाड़ते हुए कहा कि पीओके हमारा है, इसे लेकर रहेंगे। भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। तो राहुल गांधी पर भी शाह ने तंज कसा और उनके थाईलैंड जाने की वजह भी बताई। परिणाम समाप्त होगा 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले जाएंगे, वैकेशन पर चले जाएंगे। और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। इससे पहले हरियाणा के करनाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडी अलायंस के पास न नीति है न नेता, राहुल गांधी तक पीएम नहीं बन सकते। 1 मिनट के लिए सोच लो कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। कोई नाम है? जरा भी मत हंसना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार आप? वो बड़े नेता है कांग्रेस के भाई, मगर बताओ बन सकते हैं क्या? चुनाव जैसे जैसे अलग अलग फेज में आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रचार के साथ ही नेताओं का प्रहार भी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक विपक्ष और खासकर राहुल गांधी पर जिस अंदाज में हमलावर हैं, उससे आने वाले 2 और फेज में सियासत बेहद गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।